हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.3 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। बताइए ये जो फिगर्स आपको राइट में दी हुई हैं, ये दोनों फिगर्स में क्या सिमिलैरिटी है। अलाइक का मतलब है सिमिलैरिटी क्या है, और डिफरेंट वो डिफरेंट कैसे हैं, मतलब इनमें सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है ये बताइए। विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, और कौन से बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया लार्जर होगा यानी कि ज्यादा होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहले तो आप खुद ही देखिए, ये दोनों फिगर्स आपको दिख रही हैं, इनकी डायमेंशंस जो है मेजरमेंट्स वो भी आपको दिख रही हैं। इसका बेस 7 सेंटीमीटर है, हाइट 7 सेंटीमीटर है, ये 7 7 7 सारा है। तो इसमें सिमिलैरिटी क्या दिख रही है कि बोथ हैव सेम हाइट। दोनों की जो हाइट है ना, ये दोनों की सेम है। ये सिलिंड्रिकल है, ये क्यूब है, हाइट दोनों की सेम है। तो पहले मैं सिमिलैरिटी ही लिख देता हूं। तो इनकी सिमिलैरिटी ये है, बोथ हैव सेम हाइट। अब डिफरेंस देखिए, डिफरेंस क्या है। एक तो ये सिलेंडर है और ये क्यूब है, पहला डिफरेंस तो यही है। चलो डिफरेंस भी लिख देते हैं। One is a cylinder, the other is cube. ये डिफरेंस हो गया। ये तो मोटा मोटा डिफरेंस है, बिल्कुल साफ कि ये तो सिलेंडर है और ये क्यूब है। लेकिन आप और भी कुछ लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि और वन हैज सर्कुलर बेस, द अदर हैज स्क्वायर बेस। भाई इसकी जो पैंदी है, ये सिलेंडर तो नीचे से पैंदी इसकी गोल होगी, और ये क्यूब है तो इसकी जो पैंद होगी, नीचे जो बेस होगा वो एक स्क्वायर की शेप का होगा। तो ये भी लिख सकते हैं आप, और वन हैज सर्कुलर बेस, द अदर हैज स्क्वायर बेस। ये तो हो गए इनके सिमिलैरिटी और डिफरेंस। आगे हमसे ये भी पूछा है कि इन दोनों में से किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। लार्जर का मतलब है, लार्जर पूछा है ना, तो लार्जर ही हमें बताना है। तो सिंपली दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकाल देते हैं हम। तो पहले इसका निकालेंगे सिलेंडर का। तो लेटरल में मैं ब्रैकेट में ये भी लिख दूंगा कर्व्ड, क्योंकि जो भी गोल चीजें होती है ना उनमें हम कर्व्ड यूज करते हैं। मतलब दोनों का एक ही है, कर्व्ड हम गोल चीजों के लिए यूज करते हैं। लेटरल का मतलब होता है सिर्फ साइड साइड। अगर किसी की साइड गोल है तो उसे हम कर्व्ड बोलते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh। इस फॉर्मूले से सिर्फ आपको साइड साइड का एरिया मिलता है, ना तो इसके ऊपर वाला पोर्शन का मिलेगा, ना इसकी बेस का एरिया मिलता है। तो 2πRh में वैल्यू भरते हैं, 2 का 2, पाई की जगह लिया जाता है 22/7, और रेडियस देख लें इसका कितना होगा। देखिए यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा 7 सेंटीमीटर है, यानी ये जो चीज है ना इसकी, ये पूरी ये 7 सेंटीमीटर है। अब ये पूरा तो डायमीटर हो गया, और रेडियस होता है इसका हाफ, तो इसका जो हाफ होगा वही रेडियस होगा। तो 7/2 इसका रेडियस लिया जाएगा। और हाइट तो पता ही है, 7 दिख रहा है, ये हो गया। सॉल्व करते हैं इसको। 7 से एक 7 कट गया, इस 2 से ये वाला 2 कट गया। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आ गया, और सेंटीमीटर में है और एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये तो इसका लेटरल सरफेस एरिया आ गया। अब निकालेंगे हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल का मतलब है सिर्फ साइड का। इसके टोटल जो 6 फेस होते हैं, लेकिन साइड में सिर्फ इसके 4 ही फेस होते हैं, और हर फेस इसका एक स्क्वायर की शेप का होता है। तो एक स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। हमें 4 का निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है, 4 इंटू साइड इंटू साइड। 4 का 4, साइड दे रखी है इसमें 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7, तो 7 7 49, 49 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें
तो ये 196 आ गया, क्योंकि सेंटीमीटर में है और एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। बीच में आप यूनिट ना भी लगाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन लास्ट में जब आंसर होगा ना वहां यूनिट नहीं लगाई तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। मैंने दोनों का लेटर सरफेस एरिया निकाल दिया। मुझसे पूछा है कि ज्यादा किसका है, तो खुद ही देखिए आप, ये 154 है, ये 196 है, तो क्यूब का ज्यादा है। तो अपना फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे, आंसर क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। क्वेश्चन खत्म।